नाजरीन, अगर आप सिर्फ 1000 रुपए लगाकर करोड़ों की करेंसी खरीद सकते हो और वही करेंसी जो आपको अमीर बनाने की बजाय आपकी सारी मेहनत को खामोशी से निगल जाए, तो क्या हो। पाकिस्तान में आजकल कुछ लोग खामोशी से ईरानी रियाल खरीद रहे हैं, लेकिन तारीख चीख चीख कर कह रही है कि ये रास्ता पहले भी तबाही की तरफ ले जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो बज़ाहिर सादा है लेकिन अंदर से इंतहाई खतरनाक। क्या ईरानी करेंसी खरीदना फायदेमंद है या एक ऐसा जुआ जिसमें हार यकीनी है। 1979 ईरान इनकलाब के दहाने पर खड़ा था। उस वक्त अगर आप पाकिस्तान से ईरान जाते तो सिर्फ एक पाकिस्तानी रुपया 7 ईरानी रियाल के बराबर होता था, लेकिन आज वही एक पाकिस्तानी रुपया 4000 से ज़ायद ईरानी रियाल के बराबर है। यानी एक ऐसी करेंसी जो कभी मजबूत थी आज इस हद तक गिर चुकी है कि उसकी गिनती हजारों में होती है। और ये सिर्फ कमी नहीं है, ये एक मुकम्मल तबाही है। एक ऐसी तबाही है जिसने एक कौम की बचत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी। जब ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगीं तो सिर्फ चंद महीनों में रियाल की कीमत तकरीबन 75% तक गिर गई। एक ही दिन में करेंसी अपनी 1/3 कीमत खो बैठी। लोग जो कल तक अमीर थे आज गरीब हो गए। दरामदी अशिया की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। कारोबार बंद हो गए, बचत खत्म होगी। ये वो लम्हा था जब लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई चंद हफ्तों में खत्म हो गई। फिर आया 2018 जब अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा खत्म किया और दोबारा पाबंदियां लगा दी। उसके बाद रियाल ने अपनी कीमत का 90% से ज्यादा हिस्सा खो दिया। माहिरीन ने इसे डेथ स्पाइरल कहा, यानी एक ऐसी गिरावट जिसका रुकना मुश्किल हो। लोग बैंकों से पैसे निकालकर डॉलर और सोने में तब्दील करने लगे क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि रियाल अब महफूज नहीं रहा। आज की हकीकत इससे भी ज्यादा खौफनाक है। 2025 से 2026 तक रियाल ने अपनी आधी कीमत खो दी। $1 15 लाख रियाल तक पहुंच गया। महंगाई 40 से 70% तक जा पहुंची। खुराक की कीमतें 60% से जायद बढ़ गई। और फिर एक बड़ा बैंक कोलैप्स हुआ जिसने अरबों डॉलर की बचत खत्म कर दी और पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया। यह सिर्फ करेंसी का बहरान नहीं था, यह पूरे निजाम का धड़न तख्ता था। यहां सबसे अहम बात समझें, जब करेंसी गिरती है तो नुकसान सिर्फ नंबर का नहीं होता, नुकसान होता है खरीदने की ताकत का। आज ईरान में आम आदमी के लिए गोश्त, दवाई, हत्ता के बुनियादी अशिया भी महंगी हो चुकी हैं। यानी अगर आपके पास लाखों रियाल भी हो तो आप कुछ नहीं खरीद सकते। अब सवाल यह है कि जब तारीख इतनी वाज़ेह है तो पाकिस्तान में लोग ये करेंसी क्यों खरीद रहे हैं? जवाब सादा है, उम्मीद। लोग सोचते हैं कि अगर कल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हो गया तो ये करेंसी ऊपर जा सकती है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि यही सोच पहले भी लाखों लोगों को नुकसान दे चुकी है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सस्ती चीज को फायदा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ चीजें सस्ती नहीं होती, वो खत्म हो रही होती हैं। मुआशी माहिरीन वाज़ेह कहते हैं कि ये सरमायाकारी नहीं, एक गिरती हुई करेंसी है जिसकी बुनियाद कमजोर है, जिस पर उसके अपने लोग भी एतमाद नहीं करते। जब एक मुल्क के लोग खुद अपनी करेंसी छोड़ दें तो वो बाहर वालों के लिए एक और खतरा हो जाती है। आप रियाल खरीद सकते हैं, लेकिन क्या आप इसे बेच सकते हैं? पाकिस्तान में ना कोई बैंक इसे कबूल करता है, ना कोई बाकायदा मार्केट मौजूद है। यानी आपके पास एक ऐसी चीज होगी जिसे आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तानियों को ईरानी करेंसी खरीदनी चाहिए? अगर आप तारीख देखें तो जवाब साफ है। ये रास्ता पहले भी लोगों को तबाह कर चुका है और आज भी ये खतरनाक खेल है, क्योंकि करेंसी सिर्फ कागज नहीं, ये एतमाद होती है। और जब एतमाद टूट जाए तो लाखों नहीं, करोड़ों भी कुछ नहीं बचाते। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मजीद वीडियोस देखने में आसानी हो।